नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रमा शर्मा जापान से। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बोला था कि मैं कुछ बोलूँगी गलतफहमियों पे। क्या होता है कि आजकल घर में गलतफहमी सबसे जल्दी आती है, कारण कि हम घर में छोटे बच्चों से ही मैं हमेशा शुरू करती हूँ और वही कहूँगी कि हम लोग अपने अपने जानने के लिए क्यूरियोसिटी सबके अंदर है, तो छोटे बच्चों को पूछते हैं उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। बच्चे अपने मन मुताबिक हमें उत्तर देते हैं। बच्चे भोले हैं, भगवान का रूप है उनके जवाब से। लेकिन हम हमारी समझ अपनी है, उनकी समझ अपनी है, तो उससे क्या होता है कि हम बात का कुछ और मतलब ले जाते हैं, जिससे रिश्तों में गलतफहमी आ जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। क्योंकि परिवार है और हमारे देश का, हमारी संस्कृति का क्या है कि हम वसुधैव कुटुंबकम पे चलते हैं, यही मानते हैं। हमारी संस्कृति एकल में नहीं है, संयुक्त में है। संयुक्त परिवार को हम महत्व देते हैं। तो उसमें क्या है, अगर संयुक्त परिवार में है तो उसमें बच्चों को बीच में हम ना करें। बच्चों को अगर हमने समझाना है कि सच बोलो, पहले हमें खुद पे चलना पड़ेगा। हम गलतियां करते हैं, हमें खुद को सुधारना पड़ेगा, तो बच्चे भी सुधरेंगे, बच्चे भी मानेंगे हमारी बात। क्यों नहीं मानेंगे? जो वो हमारा व्यवहार देखेंगे। मैं ये जो शुरू किया है मैंने अपना ये थोड़ा बहुत प्रोग्राम, वो इसीलिए कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकें। उसके लिए पहले हमें ठीक होना है। अगर हम ठीक नहीं होंगे तो हम बच्चों को हम कुछ भी कहें, बच्चे तो कोरा कागज हैं, सलेट हैं, जो लिखेंगे वो लिखा जाएगा। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए पहले खुद को समझना है। गलतफहमी हमारी है, उसको हम मन मुटाव करके चुप रह के नहीं वो होगा उसका हल, उसको हमें बात करके करना है। अगर हमारे बच्चे हमसे नाराज हैं तो हमें शुरुआत करनी है कि बच्चों क्या बात है, क्या हुआ। कब तक बच्चे चुप रहेंगे? आखिर तो जवाब देंगे, गुस्से में देंगे, लेकिन उनकी बात से हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया, हमारी किस बात से बच्चे नाराज हैं। तो हम अपना पक्ष रखेंगे कि बच्चों नहीं, ऐसे नहीं, हमने, मेरा कहने का मतलब तो ये था। उसमें कुछ बच्चे अपना पक्ष रखेंगे, थोड़ा वो हमारी मानेंगे, थोड़ा हम उनकी मानेंगे। यही जिंदगी का नियम है। इसी तरह गाड़ी आगे चलेगी, तभी हम आने वाली पीढ़ी को कर सकेंगे, तभी हम ये घरों के लड़ाई झगड़ों को मिटा सकेंगे। नहीं तो नहीं हो सकेगा। अगर हम खुद ही गलत चलेंगे तो हम दूसरों को कैसे ज्ञान दे सकते हैं? एक दीपक से ही दूसरा दीपक जलता है, एक दीपक से नहीं होती लड़ी। एक मोती से माला नहीं होती, मोतियों को पिरोना पड़ता है। उस पिरोने का काम कोई बड़ा या समझदार करता है, छोटा बच्चा नहीं करता। तो पहले हमें आपस में करना है, अपने झगड़े मिटाने हैं। अगर हमारे मन में कुछ भी शिकवा है, हम अपने बच्चों से पूछ सकते हैं। क्या हमारे में इतनी ताकत नहीं कि हम अपने बच्चों से सीधी बात कर सके? बस मेरे को इतना ही कहना है। अगर किसी को मेरी बात पसंद आती है तो जरूर मुझे बताए, आपके सुझाव का स्वागत होगा। मैं चाहती हूँ, कहते हैं अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता। वाकई मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। मैं जापान में रहती हूँ, यहाँ पे हिंदी का भी करती हूँ। किस लिए? क्योंकि मैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और हमारी संस्कृति हमें लड़ना नहीं सिखाती, हमें आपस में बैर रखना नहीं सिखाती, मन मुटाव नहीं सिखाती। हमें आपस में प्यार करना है। हमारे बच्चे अगर आज पश्चिमी सभ्यता के कारण भटक रहे हैं तो उन्हें हमें अपने रास्ते पे लाना है, प्यार से। और अगर हम ही गलत करेंगे तो हम अपने बच्चों से और आने वाली पीढ़ी से क्या उम्मीद करेंगे? ये मेरा छोटा सा संदेश है कि गलतफहमियों को खुद पहल करके मिटाएं। दूसरों से उम्मीद ना करें, पहले हम खुद करें। और कोई अगर हमें गलत समझ रहा है तो हम उससे पूछें और अपने व्यवहार से वो दूर करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे जल्दी इसी तरह किसी और टॉपिक पे। जो आप कहेंगे, जो आपका संदेश होगा, जो मुझे मैसेज आते हैं, मैं उसी के अनुसार फिर आपको अपनी राय दूंगी। नमस्कार, जय हिंद मित्रों।